उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो भागते रहे, और हमें हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये बहुत भली प्रकार से जानता है कि सुंदर मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है और आप अपने जीवन का सदचित आनंद बनाना चाहते हैं, आपकी किसी से कोई तुलना नहीं है, आपकी कोई रैट रेस नहीं है, आप तो सिर्फ भक्ति से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, अगर ये पवित्र भाव आपका है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस सुंदर विषय के माध्यम से कुछ बड़े कमाल के सवाल हैं जो हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस अद्भुत विषय पर मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन जीते हुए हमें 5 बातें ध्यान रखनी है, उस पर भी बात करेंगे। यहां मैं आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दबाजी में आकर आधा अधूरा वीडियो देखकर कोई नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे किसी की भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये एक सिर्फ जागरूकता के दृष्टिकोण से मैं वीडियो बना रही हूं। जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ नेक नियत के साथ, तो इस भाव का मान रखें। अब अगर हम सबसे पहले सवाल की बात करें तो सबसे पहला सवाल हमारी एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा कि भगवान की शक्ति से जुड़ने का सबसे सरलतम उपाय क्या है। तो भगवान की शक्ति से जुड़ने का सबसे सरलतम उपाय है अपने भाव को प्योर रखना। जितना सुंदर, जितना पवित्र हमारा भाव होगा उतना ही हमारे जीवन में सदचित आनंद होगा, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा होता। वो ये जानते हैं कि कहां भक्ति है और कहां आडंबर है। इसके अंतर को हमें समझना जरूरी है। मैं इसे आज के समय का दुर्भाग्य मानती हूं कि जहां आप ये देखें सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियोस पोस्ट होते हैं सिर्फ लाइक्स और सब्सक्राइबर्स पाने के लिए, कि जिसमें एक वीडियो मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी का एडमिशन करा दिया है, अब उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है कि 100 आउट ऑफ 100 सब में आए हैं। मतलब जिनकी कृपा से ये ब्रह्मांड चल रहा है, ये सृष्टि चल रही है, उनके साथ हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी एक वीडियो देखा कि ट्रेंडिंग वो चल रहा है सॉन्ग की, तड़पा लो तरसा लो। तो एक लड़की है भोले बाबा को स्नान करा रही है और वो गाना गा रही है और उस पर रील बन रही है, और बेचारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो ये वेट कर रही है कि ये हटे तो हमारा नंबर लगे। जब हम इस तरह की बातें करते हैं और हमारा नियत ये होता है कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, हमारी लाइक्स आ जाएं, तो हम ये सब तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उतना ही दूर हो जाते हैं हम भक्ति से, उतना ही दूर हो जाते हैं हम ईश्वरी शक्ति से, क्योंकि ईश्वरी शक्ति सिर्फ भाव से जुड़ने से मिल सकती है। तो हमें आडंबर से दूर रहना है और भक्ति से जुड़ना है, और लाइक्स नहीं प्राप्त करने हैं, लाइक बनना है, तब हम भगवान की शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा सवाल था कि एक सच्चे गुरु की परख कैसे हो। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। आप ये देखें कि जो गुरु संसार भर में शहद बांट रहा है, पर वो शहद बना कैसे है उसका फॉर्मूला देने को तैयार नहीं है, तो वो सच्चा गुरु हो ही नहीं सकता। विचार कीजिए, जो गुरु जिसने सालों साल मेडिटेट किया, अनुभव लिया, और वो उस अनुभव को एक इंग्रेडिएंट के तौर पर सबके सामने रखता है, जो उनसे कनेक्ट होते हैं वो उनको बताता है कि ये स्टेप्स हैं, अपने जीवन में तुम इन सब चीजों को अपना लो और इसको छोड़ दो, तुम्हें जीवन में सदचित आनंद मिलेगा। इस बात की गारंटी मेरी है, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव कह रहा है। आप सिर्फ इसे करके देखो। जो गुरु इस तरह का भाव रखता है, सही मायने में वही असली गुरु है। और जो ये कहता है कि मैं गुरु हूं, मैं भगवान हूं और सब कुछ मेरे ही हिसाब से चल रहा है, वो गुरु सच्चा गुरु नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हिंट जरूर देना चाहूंगी। ऐसे वैसे बहुत सारे गुरु हैं हमारे भारत देश में, लेकिन एक गुरु है, एक गुरु माता है, वो अपने आप को देवी का रूप बताती हैं, रेड रंग के कपड़े पहनती हैं और उनके भक्त उन्हें गोदी में लेकर नृत्य करते हैं। रेड कलर की लिपस्टिक है, त्रिशूल हाथ में होता है और पूरे ड्रेस उनका रेड रहता है, और भक्त बिल्कुल उनके पैरों में गिरे हुए हैं और भक्ति में लीन है। जब हमारा भाव इस तरह से होता है, तब हम भक्ति नहीं अंधभक्ति से जुड़े होते हैं। अंधभक्ति से कभी ईश्वर प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। बहुत सारे गुरु, जब आप व्यक्तिगत तौर पर उनसे जुड़ोगे तो पता चलेगा कि उनका अपने जो सेवाकार हैं, जो उनको सर्व कर रहे हैं, उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार होता है। वो लिटरली उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो
अगर कोई भी गुरु ऐसा है तो वहां समय रहते उनको डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन समय रहते वहां से अलग हो जाएं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि शुरू में बहुत सारे आपके साथ कमिटमेंट करेंगी, लेकिन फिर उनका एकमात्र उद्देश्य होता है सिर्फ पैसा लेना। अगर ऐसा लग रहा है कि वहां सिर्फ पैसे की नियत से एक व्यापार हो रहा है, तो समझदारी इसमें है कि अपने आप को, अपनी एनर्जी को वहां से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करना। लेकिन जिसका भाव पवित्र है, जिसके जिसके हृदय में ये पवित्र भाव है कि मेरे जीवन में जो आनंद है वो सबके जीवन में आनंद हो, ऐसे गुरु को प्राप्त करना परम सौभाग्य की बात है। तो हमें ऐसे ही गुरु से जुड़ना है, और वो तब होता है जब हम बहुत लंबे समय तक उनको सुनते रहते हैं और उनकी बातों को जब हम आत्मसात करते हैं तो हमारी लाइफ में हम एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो वो एक सच्चे गुरु की परख है। अब तीसरा जो सवाल है वो ये है कि क्या जो धार्मिक और आध्यात्मिक शिविर होते हैं तो क्या वहां जाना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि अगर आप एक क्विक फिक्स की नीयत से जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस शिविर में जाने से हमारा जो गुरु है वो कुछ हमें ऐसा घोल के पिला देगा कि हमारा उद्धार हो जाएगा, अगर इस नीयत से आप जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना जाएं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि जो बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं, यहाँ गए वहां गए, अब एक कोर्स कर लिया, दो कोर्स कर लिया, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप में उनसे आप जब जुड़े तो आप पाएंगे कि वो जब वो शिविर में जाते हैं 10-15 दिन का ही उनके भीतर एक चेंज होता है, फिर वो उसी ढर्रे में आ जाते हैं। जब हम उसी सोच उसी ढर्रे में वापस आ गए हैं तो हमें वही मिलेगा जो मिलता आया है, क्योंकि जो सोच रहे थे वही सोचेंगे तो मिलेगा भी वही जो मिलता आया है। अगर हमें अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, एक बदलाव चाहिए, तो हमें अपने माइंडसेट पे काम करना होगा, हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे। ये जरूर होगा कि जब हम एक धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो उस जगह का ऑरा ऐसा होता है, तो वहां अपने लिए ब्लेसिंग मांगे कि हे माता या हे प्रभु या हे गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दें। तो ब्लेसिंग्स काम करती हैं, लेकिन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। और यहाँ सबसे सुंदर उदाहरण आप अगर देखें तो भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण का ही हम अगर अब जीवन देखें तो आर्ट ऑफ लिविंग वो सिखाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया, वो चाहते तो कर सकते थे। अगर भगवान कृष्ण की बात करूं तो हर पल में उनके जिंदगी में चैलेंजेस थे, भगवान श्री राम की हर पल में चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने ग्रेस के साथ बिना शिकायत के उन चैलेंजेस को पार किया। वही आर्ट हमें सिखाई जा रही है, और जो भी सच्चे गुरु हैं वो अपने शिविर में यही आर्ट हमें देते हैं। पर उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हम उस आर्ट को अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं। 4 दिन, 5 दिन, 21 दिन, 25 दिन करने से कुछ नहीं होगा। हमें पता है कि कॉन्शियसली अब हमें जिम्मेदारी के साथ अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीना है। जब हम इस भाव से वहां से आते हैं या जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और वहां से आने के बाद अब ये प्रण लेते हैं कि अब अंतिम सांस तक यही जीवन जीना है, तब लाइफ में चेंजेस होंगे और गजब के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। तो खुद चेक करना है कि अगर सिर्फ आप चमत्कार के भरोसे जा रहे हैं तो ना जाएं, जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो आप जरूर जाएं। अब चौथा जो सवाल था वो ये था कि मैम विपश्यना के बारे में आपका अनुभव क्या है, आपने कितने शिविर किए हैं। ईमानदारी की बात बताऊं कि मैंने अपने पूरे लाइफ में अभी तक सिर्फ एक आध्यात्मिक शिविर किया है, और वो मेरे इनिशियल फेज में था जब मैंने अर्निंग शुरू की थी और मेरी अपनी सेविंग्स में 40,000 रुपए मैंने बचाया था। मैंने 1-2 वीडियो में पहले भी बताया है, तब मैंने वो पहला शिविर किया था। लेकिन यहाँ मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वो ये था कि इससे पहले जो मैंने ये शिविर किया था, तो इससे पहले 4 साल से मैं सिस्टर शिवानी को टीवी पे सुन रही थी, और उनको सुनते सुनते कर्मा थ्योरी को मैं बहुत अच्छे से समझ रही थी, और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि जो वो सिखा रही हैं, जो समझा रही हैं, उस हिसाब से मुझे अपनी लाइफ में कुछ लोगों को माफ करने की जरूरत है और कुछ लोगों से माफी मांगने की जरूरत है। ये चीज मुझे भली प्रकार से समझ में आ रही थी, लेकिन मैं उस चीज को टाल रही थी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जिनको किसी कीमत पर माफ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे आहत करता था कि मैं उनको कैसे माफ कर सकती हूँ, उन्होंने तो इंटेंशनली मेरे साथ ऐसा किया है। पर जब मैंने ये आध्यात्मिक शिविर किया, ये था शिवयोग का, अवधूत बाबा का, ये था जीरकपुर में, 40,000 का मेरा पूरा खर्चा था। अब मजे की बात यह है कि जिस दिन मेरा पहला दिन था, मैं खूब एक्साइटेड थी, पहला दिन था, तो वो जो बाबा जी हैं उन्होंने ये काम दे रखा था कि अब कल तुम लोगों को ये काम करके आना है जो आज आपको दिया है। उन्होंने फर्स्ट डे हमें ये काम दिया कि आपको आज रात को सोने से पहले उन सभी लोगों को कॉल करना है, मैसेज करना है जिनके साथ आपकी बोलचाल नहीं है और जिन्हें आपको माफ करना है या माफी मांगनी है। अब मैं बुरी तरह से फंस गई। अब मुझे लगा कि अगर मैं अगले दिन झूठ बोलती हूँ तो उसमें मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। 40,000 मैंने इस
यात्रा के लिए दिए हैं, तो पैसा देके भी अगर मैंने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया और झूठ बोल दिया तो फिर मुझे क्या मिला? पर वो मेरे लिए सीधे ईगो पे प्रहार करने वाली बात थी कि मुझे कॉल करके लोगों से माफी मांगनी है और कॉल करके उनको कहना कि मैं तुम्हें उस चीज के लिए अपने उस कर्मा को रिजॉल्व कर रही हूँ और ठीक है तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो अपने आप के साथ प्रण कर रखा था कि मुझे तो कभी करना ही नहीं है। लेकिन मेरे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था, या तो मैं दूसरे दिन उस शिविर में नहीं जाती और या फिर मुझे वो करना था। बहुत दिल पे पत्थर रख के मैं मतलब 1.5-2 घंटे रोती रही और उसके बाद हिम्मत करके मैंने फिर वो कॉल्स डायल किए और मैंने वहां बात की और मैं फूट फूट के रोई, क्योंकि मेरे लिए माफी मांगना और माफ करना दोनों ही आसान नहीं थे। पर मेरे उस आध्यात्मिक शिविर का एक सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि जब जो गुरु सच्चे भाव से हमें बता रहा है और अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो फिर लाइफ में गजब के आपको परिणाम दिखेंगे। और फिर एक बहुत सुंदर शिफ्ट मुझे अपने जीवन में देखने को मिला और दृष्टा भाव से मैंने अपने जीवन को एकदम चमत्कारिक रूप से बदलते हुए देखा। पर ये तब हुआ जब जो गुरु हमें आदेश दे रहे थे उसकी पालना की, उसको फॉलो किया। और वो दिन तब का से लेके अब तक का दिन है, किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखनी। अब यहाँ फॉरगिवनेस के ऊपर एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को लगता है, मुझे भी लगता था कि फॉरगिव का मतलब ये है कि उन लोगों को जिन्होंने हमें याद किया उनको फिर से साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे चित्त पर पास्ट की कोई भी मेमोरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसको याद करके हम ट्रिगर हों या हमारे भीतर इस तरह का भाव हो कि इनके साथ ऐसा हो, जो हमारे साथ हुआ ये इनके साथ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अभी मैं 2-3 साल पहले की भी बात करूं तो मेरे बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हुआ है, तो उनको बहुत हैप्पी नोट पर मैंने विदा किया है। आज की तारीख में मुझे पता है कि मेरा उनके साथ उतने दिन का था, कोई हार्श फीलिंग नहीं है। आप अपनी जिंदगी अपने मजे से जियो और मैं मेरी जिंदगी को आनंद से जी रही हूँ। किसी तरह का कोई दुर्भाव नहीं है, किसी तरह का कोई रिवेंज नहीं है। अगर उनकी याद आती है, लंबी गहरी सांस लेके उनको ब्लेस कर देती हूँ। ये मुझे उस शिविर में सीखने को मिला। तो जब हम किसी आध्यात्मिक गुरु से कुछ सीख रहे हैं और वो आत्मसात करके अपने जीवन को उस तरह से दिशा में सकारात्मक तरीके से लेके चलते हैं, तब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। अब इसके बाद जो पांचवा और अहम है वो ये है विपश्यना। क्या मैम आपके पास विपश्यना का कोई अनुभव है? अगर है तो साझा करो। विपश्यना के बारे में मैं बताना चाहूंगी। हाँ, ये भी पूछा था क्या विपश्यना से हमने सुना है कि बड़े कमाल के ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट्स होते हैं। क्या ये सच है? ये बात 100% सच है। लाइफ में 180 का शिफ्ट आता है, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि विपश्यना कोई हंसी मजाक नहीं है। विपश्यना एक साधना है, एक तप है और उसके लिए पहले तैयारी होनी जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे एक व्यक्ति मैराथन में दौड़ने की चाहत रखता है, लेकिन अगर वो लेजी है, अगर वो डाइट प्रॉपर नहीं लेता है, वो 2 कदम चलने में भी आलस करता है, कभी वो वॉक पे नहीं जाता है, रन तो आप छोड़ ही दो। अब ऐसा व्यक्ति अगर इस नियत से है कि मैं मैराथन दौड़ लूंगा और मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, तो उसके जीवन में कुछ नहीं आएगा, जबकि वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है। विपश्यना के लिए तैयारी होनी बहुत जरूरी है। मेरा विपश्यना के साथ अभी तक सौभाग्य से मुझे कोई अनुभव नहीं मिला है। उसका कारण यह है, विपश्यना में एक तो बहुत एक डिसिप्लिन टाइम टेबल होता है, सुबह जल्दी जगना है और बहुत सब कुछ शेड्यूल पूरा फिक्स रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां पूरे दिन का मौन रहता है और कुछ स्पेसिफिक कुछ डेज होते हैं, 1 वीक या शायद हफ्ते भर का या 14 दिन का कुछ ऐसा होता है। अभी मेरे को स्पेसिफिक डेट्स नहीं पता है, मतलब डेट्स नहीं पता है, लेकिन मुझे कुछ मोटे मोटे तौर पर जो बातें पता है वो मैं बताऊंगी। कि उसमें एक तो आई कांटेक्ट नहीं होता है, उसमें पूरी तरह से साइलेंस होता है। फोन आपका 7 दिन के लिए या जितने भी दिन होते हैं वो बिल्कुल हटा के रख दिया जाता है। आपको सिर्फ ध्यान में बैठना है, मौन में बैठना है और जैसे उनका वो रूटीन सेट होता है उस तरह से उनको भोजन मिलता है। अब यहाँ दिक्कत क्या है, हर 2-2.5 घंटे में तो मुझे भूख लगती है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो उसमें 99% चांसेस ये होते हैं कि मुझे भूख लग रही है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा अपना भूख पे कंट्रोल नहीं है। अगर बात साइलेंस की हो तो 1 घंटा भी चुप रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और वहां पर लोगों से आई कांटेक्ट तक भी नहीं होता है। मतलब सिर्फ आपको जो काम दिया है या जो भी आपकी साधना में लगना है, आपको बिल्कुल साइलेंट होकर पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ आपको वो समय व्यतीत करना होता है। तो जब आपकी इस तरह की तैयारी है, तब आप तैयार हो उस शिविर में जाने के लिए या फिर विपश्यना का अनुभव करने के लिए। और भाव बहुत पवित्र होना चाहिए।
यहाँ मेरी अपनी लाइफ का बताऊं कि अभी तक की जिंदगी में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कमाल का अनुभव मैंने देखा है, एक बड़ी अद्भुत शख्सियत, और उनका नाम है डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, जो कि हीलर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, टैरो रीडर हैं। उनके साथ सौभाग्य से मुझे 4 दिन समय व्यतीत करने का मौका मिला और उनकी जिंदगी से कुछ इतनी कमाल की चीजें मुझे सीखने को मिली हैं। सबसे सुंदर बात तो यह है कि उन्होंने अपनी जॉब ठाकुर जी की सेवा के लिए छोड़ी थी और उनके घर में ठाकुर जी की क्या सेवा होती है। उसके बाद उनका कभी भी अचानक ये मैसेज आ सकता है कि दीप्ति अब 1 हफ्ते के लिए फोन बंद रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो घर के किसी और नंबर पे कर देना, लेकिन अब ये फोन पूरी तरह से 1 हफ्ते के लिए ऑफ है। वो ऑफ कर देती हैं पूरी तरह से, सबको आइसोलेट करके। और फिर अगर उनका वो एक लगन लग गई तो नहीं पता कि उनकी वो कितने दिन तक वो माला जाप होता रहेगा, वो या वो मेडिटेशन में बैठी रहेंगी। उनकी इस तरह की, उनका जीवन इस तरह की साधना वाला, तप वाला। और सबसे सुंदर बात यह है कि व्यक्तिगत तौर पर जब हम उनसे मिलते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो इतनी चाइल्डिश है कि ये लगता ही नहीं है कि इस आत्मा के पास इतना नॉलेज होगा। और कोई शो ऑफ नहीं है, मतलब जब वो अपना नॉलेज सबके साथ शेयर भी कर रही होती है तो उनकी एनर्जी में ये महसूस होता है कि वो सबके अच्छे के लिए, कल्याण के नियत से वो शेयर कर रही हैं। उसके पीछे कुछ ये नहीं होता है कि मैं बहुत ज्ञानी और तुम्हें कुछ नहीं आता। ये सबसे सुंदर बात है। उन्होंने 2 बार विपश्यना का एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उससे पहले उनकी तैयारी मैं आपको बताती हूँ कि कुछ स्पिरिचुअल बुक्स अगर उनको पढ़ने को हैं तो वो दिन नहीं देखेंगी, रात नहीं देखेंगी, दिन रात वो एक कर देंगी। उसको पढ़ रही हैं तो पढ़ रही हैं, जब माला जाप कर रही हैं तो वो जाप कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं तो कर रही हैं। और उनके यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लग जाएगा, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इस तरह का उनका सुंदर भाव है। तो जब हमारा भाव इतना पवित्र है तब भगवत प्राप्ति भी होगी, सदचित आनंद भी होगा और डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन नॉलेज मिलना, फिर वो उस परम पिता परमात्मा की जिम्मेदारी होती है कि वो किसे निमित्त बनाएगा और कैसे वो निमित्त बनाकर हमारा कल्याण करेगा। फिर वो गुरु के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। बस हमें इस मोमेंट पे अपने भाव को पवित्र रखना है, फिर उसके बाद सब कुछ अद्भुत रीति से हमारे जीवन में घटित होगा। तो पहले तैयारी करें और संकल्प लें कि अगर मैं शिविर में जाने की सोच रहा हूं तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने जीवन को जीऊंगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।